नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमयी काली दुनिया पर। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, और जब आपने इसे खोल ही लिया है तो इसे पूरा सुनना मत भूलना। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी, डायन से बेइंतहा मोहब्बत। जहाँ डर और मौत के बीच एक इंसान का दिल एक डायन पर आ गया। रात का सन्नाटा था, चांद आसमान में पूरा खिला हुआ था और हवाएं ठंडी ठंडी बह रही थी। गांव के बाहर खंडहर बने थे, जहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे वहां पर डायन का बसेरा है। लेकिन उसी गांव में रहता था एक नौजवान, नाम था आरव। आरव की एक अजीब आदत थी, वह डर को कभी गंभीरता से नहीं लेता। गांव वाले कहते कि रात को उस रास्ते मत जाना, वहां मौत है। लेकिन आरव हंसकर कहता, मौत तो सबको एक दिन आनी है, फिर क्यों डरें। उस रात भी आरव अकेला निकल पड़ा। ज्यों ही वह खंडहर के पास पहुंचा, अचानक हवा रुक गई, पेड़ स्थिर हो गए और वातावरण में अजीब सी सर्दी फैल गई। आरव ने महसूस किया कि कोई परछाई उसके पीछे चल रही है। धीरे धीरे उसने पलटकर देखा और उसकी आंखें ठिठक गईं। वहां खड़ी थी एक औरत, लाल साड़ी में लिपटी, नीली चमकती त्वचा और लाल अग्नि जैसी आंखें। उसके लंबे काले बाल हवा में उड़ रहे थे। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ी और भारी आवाज में बोली, तुम जानते हो यहाँ इंसान जिंदा वापस नहीं जाता। आरव के पैरों में कंपकंपी दौड़ गई, लेकिन उसकी आंखें उस औरत पर ही टिक गईं। डर की जगह उसके दिल से कुछ और निकला, एक अजीब सा खींचाव। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर मौत भी तुम्हारे साथ है तो मुझे मंजूर है। और उसी पल उस डायन की आंखों में पहली बार हैरानी झलक गई, क्योंकि सदियों में पहली बार कोई इंसान उससे डरने के बजाय उसकी तरफ खींच रहा था। वह औरत जिसे गांव वाले डायन व्यासा के नाम से जानते थे, आरव की बात सुनकर कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों की लाल रोशनी हल्की सी कांपी, जैसे किसी ने उसके भीतर छुपे जज्बात को छू लिया हो। व्यासा बोली, तुम इंसान हो और इंसानों के खून से ही मेरी प्यास बुझती है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़े होकर यह कह रहे हो कि मौत मंजूर है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हें देखकर डर नहीं रहा, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से तुम्हें ही ढूंढ रहा था। व्यासा के होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन तुरंत उसने खुद को संभाला। तुम्हें अंदाजा भी है मैं क्या हूँ? आरिफ बोला, तुम चाहे कोई भी हो, डायन, राक्षसी या मौत, मेरी आंखों में तो बस एक औरत दिख रही है जो सदियों से अकेली है। ये सुनकर व्यासा का दिल कांप उठा। सदियों से उसने सिर्फ इंसानों की नफरत, चीखें और डर देखा था, लेकिन आज पहली बार किसी इंसान ने उसकी आंखों में अकेलापन देख लिया। धीरे धीरे आरव हर रात उसी खंडहर में आने लगा। व्यासा उसे बार बार डराती, कहती कि एक दिन उसकी जान ले लेगी, लेकिन आरव हर बार मुस्कुराकर जवाब देता, जान तो सबकी जानी है, लेकिन अगर ये जान तुम्हारे नाम हो जाए तो और क्या चाहिए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अजीब रिश्ता बनने लगा। व्यासा कभी अपने पुराने किस्से सुनाती, कैसे वह सदियों पहले एक साधारण औरत थी, लेकिन धोखे और विश्वासघात ने उसे डायन बना दिया। और आरव बिना किसी डर के उसकी बातें सुनता, उसकी आंखों में छुपे दर्द को समझता। वो खून पीने वाली डायन धीरे धीरे इंसानी मोहब्बत की आदी होने लगी। हर रात खून की प्यास से ज्यादा उसे आरव का इंतजार रहने लगा। लेकिन गांव में यह खबर फैल गई थी कि खंडहर में कोई औरत दिखती है। लोगों को शक होने लगा कि आरव कुछ छुपा रहा है। गांव में अफवाह फैल चुकी थी, खंडहर में डायन फिर से जाग गई है और शायद आरव उसी से मिलने जाता है। गांव के लोग डर और गुस्से से भर उठे। उन्होंने तय कर लिया कि इस बार उस डायन को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। कुछ बूढ़े पुजारी बुलाए गए, मंत्र तंत्र तैयार किया गया
और पूरे गांव ने मिलकर योजना बनाई कि अगली पूर्णिमा की रात उस डायन को जला दिया जाएगा। आरव को इस बात का पता चला, वह बेचैन हो उठा। उसने तुरंत खंडहर जाकर व्यासा को सब बताया। वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, मुझे तुम्हें यहाँ से दूर ले जाना होगा। व्यासा ने उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराई। तुम्हें पता है आरव, मैं चाहूँ तो पूरे गांव को पल भर में राख कर सकती हूँ, लेकिन मैं अब वही व्यासा नहीं रही जो खून से जीती थी। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे बदल दिया है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। तो फिर चलो इस गांव से कहीं दूर, जहां कोई हमें अलग न कर सके। लेकिन किस्मत को शायद यही मंजूर नहीं था। पूर्णिमा की रात गांव वाले मशाले और त्रिशूल लेकर खंडहर की तरफ बढ़े। मंत्रों की आवाज गूंज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। पूरा वातावरण मौत और विनाश की आहट दे रहा था। आरव ने व्यासा को छुपाने की कोशिश की, लेकिन व्यासा जानती थी आज या तो मैं तुम्हें खो दूंगी या इस गांव को। उसकी आंखों में फिर वही लाल चमक लौट आई, बाल बिखर गए और पूरा खंडहर कांपने लगा। लेकिन इस बार उसकी प्यास खून की नहीं थी, उसकी प्यास थी आरव की मोहब्बत को बचाने की। वह चिल्लाई, अगर किसी ने आरव को छुआ तो ये पूरा गांव खाक हो जाएगा। गांव वाले डर तो गए, लेकिन पीछे नहीं हटे। वे मंत्र पढ़ते हुए उसकी तरफ बढ़े। आरव बीच में खड़ा हो गया और चिल्लाया, कोई उससे हाथ नहीं लगाएगा, वो डायन नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। उसकी यह बात सुनकर पूरे गांव में सनसनी फैल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे क्या एक इंसान सच में डायन से प्यार कर सकता है। पूर्णिमा का चांद खंडहर की दीवारों पर अपनी नीली रोशनी फैला रहा था। गांव वाले मंत्रोच्चार करते हुए त्रिशूल और मशाले लेकर आगे बढ़े। आरव बीच में खड़ा था, दोनों हाथ फैलाकर। मैं कह रहा हूँ कोई उसे छुएगा नहीं। लेकिन गांव के लोग उसके शब्दों से ज्यादा उस औरत की आंखों की लाल ज्वाला देख रहे थे। एक बुजुर्ग पुजारी चिल्लाया, ये डायन तुम्हें बहला रही है आरव, ये तेरी जान ले लेगी। इससे पहले कि देर हो इसे बांध दो। तभी व्यासा गरजी, उसकी आवाज पूरे खंडहर में गूंज उठी। अगर किसी ने भी आरव को छुआ तो मैं इस पूरी धरती को राख कर दूंगी। उसके बाल हवा में ऐसे उड़ रहे थे मानो आग की लपटें हों। गांव वाले डर से पीछे हटे, लेकिन पुजारी मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे मंत्रों की शक्ति से व्यासा का शरीर कांपने लगा, जैसे अदृश्य जंजीरें उसे बांध रही हों। आरव दौड़कर उसके पास आया और बोला, नहीं, तुम अकेली क्यों झेल रही हो? अगर तुम्हें दर्द मिलेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। व्यासा की आंखें नम हो गईं। वह बोली, आरव, तुम नहीं समझते, अगर मैं हार गई तो मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और अगर जीती तो ये गांव खून से लाल हो जाएगा। दोनों ही हाल में तुम मुझे खो दोगे। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अगर खोना ही है तो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, चाहे इंसान बनकर या तुम्हारे जैसा बनकर। ये सुनकर व्यासा सन्न रह गई। सदियों में पहली बार किसी ने उससे ये नहीं कहा था कि वो उसके साथ जीना चाहता है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों ना हो। गांव वाले अब बहुत करीब आ चुके थे। मंत्रों की आवाज और तेज हो गई। व्यासा का चेहरा पीड़ा से भर उठा, और तभी आरव ने अचानक अपना हाथ उसकी छाती पर रखा और बोला, अगर तुम्हारी जान मेरी मोहब्बत से बंधी है तो मैं तैयार हूँ, मुझे अपना हिस्सा बना लो। व्यासा की आंखों से आंसू बह निकले। वह कांपती आवाज में बोली, तुम्हें अंदाजा है इसका मतलब क्या है आरव? तुम इंसान नहीं रहोगे, तुम मेरे जैसे हो जाओगे, एक शापित आत्मा। आरव मुस्कुराया, अगर मोहब्बत ही शाप है तो मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। इतना कहकर उसने खुद को उसके हवाले कर दिया, और उसी पल खंडहर में आग जैसी लाल रोशनी फैल गई। गांव वाले अपनी आंखें ढककर पीछे हट गए। पूरा खंडहर लाल रोशनी से जल उठा। गांव वाले डर से भागने लगे। पुजारी मंत्रों की माला गिराकर पीछे हट गया।
उस पल सिर्फ दो ही आत्माएं थीं, आरव और व्यासा। व्यासा के चारों ओर काली हवाएं घूमने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें पहली बार इंसानियत की चमक थी। उसने कांपते हुए कहा, आरव, अब तुम मेरे हो, लेकिन यह मोहब्बत इस दुनिया के लिए नहीं है। इंसान और डायन का रिश्ता इस धरती पर कभी स्वीकार नहीं होगा। आरव ने उसके चेहरे को थामा और मुस्कुराकर बोला, तो चलो ऐसी दुनिया बनाते हैं जहां सिर्फ हम हों, न डर, न नफरत, न जंजीर। व्यासा की आंखें भीग गईं। उसने धीरे धीरे अपने होंठ आरव की गर्दन पर रखे, लेकिन खून पीने की जगह उसने अपना शापित जीवन उसकी आत्मा से बांध दिया। एक तेज चीख के साथ पूरा खंडहर हिलने लगा। हवा में चिंगारियां भर गईं और दोनों के शरीर लाल धुएं में बदलते चले गए। गांव वाले दूर से यह सब देखते रह गए, और जब सब शांत हुआ, वहां न आरव था न व्यासा, सिर्फ टूटी हुई जंजीरें और एक ठंडी हवा जो मानो कह रही हो, मोहब्बत मौत से बड़ी है। कहते हैं उस खंडहर में आज भी चांदनी रात को दो परछाइयां दिखती हैं, एक इंसान और एक डायन जो हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। न किसी से डरते हैं, न किसी को सताते हैं, बस अपनी बेइंतहा मोहब्बत में हमेशा के लिए खो गए हैं। पूरा खंडहर कांप रहा था। गांव वाले अब दूर खड़े थे, लेकिन उनकी नजरें आरव और व्यासा पर ही टिकी थी। उनकी आंखों में डर था, मगर साथ ही हैरानी भी, क्योंकि वो देख रहे थे कि आरव उस डायन को गले लगाए खड़ा था। आरव ने धीरे से फुसफुसाया, देखा, वो सब तुझसे डरते हैं, लेकिन मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। व्यासा के होंठ कांप उठे। वह कुछ कहना चाहती थी, मगर उसके भीतर सदियों से दबे श्राप का बोझ उसे रोक रहा था। उसने धीरे से कहा, आरव, तुम्हें नहीं पता मेरे पास रहना कितना खतरनाक है। मैंने अनगिनत जिंदगियां निकली हैं। अगर एक बार भी मेरी प्यास हावी हो गई तो तुम्हें भी नहीं छोड़ पाऊंगी। आरव ने उसकी ठंडी हथेलियां अपने हाथों में थाम ली। ये तो क्या हुआ? अगर मेरा खून तेरी प्यास बुझा दे तो मैं भी तेरे हिस्से में शामिल हो जाऊंगा, और अगर तू मुझे बचाने की कोशिश करेगी तो साबित हो जाएगा कि तू अब डायन नहीं रही, तू मेरी व्यासा है। ये सुनकर व्यासा की आंखों से आंसू बह निकले। सदियों में पहली बार किसी इंसान ने उसे सिर्फ डर नहीं देखा, बल्कि उसके भीतर छुपा दर्द भी देखा। रात बीतती जा रही थी। गांव वाले धीरे धीरे छिपकर चर्चा कर रहे थे, ये दोनों खतरनाक हो जाएंगे। अगर डायन को मोहब्बत मिल गई तो वो और भी शक्तिशाली बन जाएगी। हमें कुछ करना होगा। दूसरी तरफ खंडहर की टूटी दीवारों के बीच आरव और व्यासा पहली बार एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे कि उनके बीच सिर्फ धड़कनों की दूरी थी। डर, प्यास और मोहब्बत तीनों एक साथ घुलते जा रहे थे। गांव वाले अब चुपचाप नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने तय किया कि चाहे आरव बीच में आए या न आए, व्यासा को खत्म करना ही होगा। अगली अमावस्या की रात के लिए गुप्त योजना बनाई गई। हम उस खंडहर में आग लगा देंगे, डायन जल जाएगी और आरव भी उसके साथ मर जाएगा। किसी तरह ये बात आरव तक पहुंची। उसकी सांसें भारी हो गईं। वह तुरंत व्यासा के पास पहुंचा और बोला, वो लोग तुम्हें जला देंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा। व्यासा ने हल्की मुस्कान दी। भागकर कहाँ जाओगे आरव? मैं जहाँ भी जाती हूँ मौत और डर मेरा पीछा करते हैं। ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। आरव ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया। अगर श्राप है तो मैं इसे भी अपनाऊंगा, लेकिन तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। व्यासा की आंखों में पहली बार इंसानी चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आरव, तुम्हें पता है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी अपने जैसा बना सकती हूँ। फिर तुम इंसान नहीं रहोगे, एक शापित आत्मा बन जाओगे, लेकिन तब हम कभी अलग नहीं होंगे। आरव बिना एक पल गनवाए बोला, तो फिर वही सही है। इंसान बनकर जीने से बेहतर है तेरे साथ हमेशा के लिए रहना। व्यासा के होंठ कांप उठे। वह उसके और करीब आई। उसकी लाल आंखें धड़कने लगी
और हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई। लेकिन तभी दूर से मशालों की रोशनी दिखी। गांव वाले मंत्रोच्चार करते हुए खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तेल, लकड़ी और आग थी। व्यासा ने तेज सांस भरी। आरव, अब वक्त आ गया है। या तो हम इस दुनिया से भाग जाएंगे या फिर यही हमारी आखिरी रात होगी। अमावस्या की रात थी। आसमान में चांद गायब था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवाएं थी। गांव वाले हाथों में मशाले और तेल से भरी बाल्टियां लेकर खंडहर की तरफ बढ़ रहे थे। ढोल की थाप और मंत्रों की आवाज पूरे वातावरण को कंपा रही थी। खंडहर के भीतर आरव और व्यासा आखिरी बार आमने सामने खड़े थे। आरव ने उसका हाथ कसकर थामा। तो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। व्यासा की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव, ये लोग आग लगा देंगे। आग मेरे लिए मौत है, लेकिन तुम्हारे लिए भी। आरव बोला, तो हम दोनों साथ जल जाएंगे। कम से कम अलग तो नहीं होंगे। वह पल इतना भारी था कि हवा भी थम सी गई। अचानक धड़ाम की आवाज आई। गांव वालों ने खंडहर का मुख्य दरवाजा तोड़ दिया और मशाले अंदर फेंक दी। लकड़ियां और पराल भड़क उठी। आग की लपटें दीवारों से चिपककर ऊपर उठने लगी। गांव वाले चिल्ला रहे थे, आज इस डायन का अंत होगा। धुएं से खंडहर भर गया। व्यासा की आंखें लाल चमक उठी। उसके बाल हवा में ऐसे लहरा रहे थे जैसे आग की लपटों से खेल रहे हों। वह चीखी, तुम सबको नहीं पता मोहब्बत क्या होती है। आज अगर मैं जलूंगी तो ये पूरा गांव भी राख हो जाएगा। उसके शरीर से एक काली आंधी उठी और मशालें बुझने लगी। गांव वाले डरकर पीछे हटे, लेकिन मंत्रों की गूंज और तेज हो गई। आरव दौड़कर व्यासा को गले लगाता है और कहता है, अब रुक जाओ। अगर तुम्हारे कारण ये गांव जलेगा तो तुम्हारी मोहब्बत हमेशा के लिए कलंक बन जाएगी। मुझे सिर्फ तू चाहिए, न खून, न बदला, न मौत। व्यासा ठिठक गई। उसकी आंखों में खून की जगह पानी भर आया। उसने कांपते स्वर में कहा, आरव, तुमने मेरी सदियों की प्यास बुझा दी है, लेकिन अब मुझे तुम्हें बचाने के लिए अपनी आग खुद पीनी होगी। खंडहर की दीवारें आग की लपटों से दहक रही थी। गांव वाले मंत्रोच्चार करते हुए बाहर खड़े थे। अंदर धुआं भर गया था। सांस लेना मुश्किल था। आरव ने व्यासा को कसकर गले लगाया। हम साथ रहेंगे, चाहे मौत ही क्यों न हो। व्यासा की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब शांति। वह बोली, नहीं आरव, तू मेरी सबसे बड़ी मोहब्बत है और मैं तुझे अपनी वजह से नहीं खो सकती। तेरी जिंदगी मेरी मोहब्बत का सबूत है। अगर तू जिंदा रहा तो दुनिया को पता चलेगा कि डायन भी मोहब्बत कर सकती है। आरव चौंक गया। नहीं, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। व्यासा ने मुस्कुराते हुए उसके माथे पर चुंबन दिया। फिर धीरे धीरे उसने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसकी आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। वह आग की लपटों के बीच खड़ी होकर चीखी, हे अग्नि, आज मेरी आत्मा को अपने साथ ले जा, लेकिन मेरे आरव को बचा ले। जैसे ही उसके शब्द गूंजे, आग और तेज भड़क उठी। व्यासा का शरीर जलने लगा, लेकिन आरव के चारों ओर एक अदृश्य घेरा बन गया जिसने उसे बचा लिया। आरव चीखता रहा, व्यासा नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। व्यासा का शरीर धीरे धीरे राख में बदल गया। सिर्फ उसकी लाल चुनरी का एक टुकड़ा बचा, जो हवा में उड़कर आरव की बाहों में आ गिरा। आग बुझ गई। गांव वाले हैरान थे। डायन खत्म हो चुकी थी, लेकिन आरव वहीं खंडहर की राख में बैठा था। उस चुनरी को सीने से लगाकर रो रहा था। कहते हैं उस दिन के बाद आरव कभी नहीं बोला। वह अकेला खंडहर में बैठा व्यासा की याद में डूबा रहता, और अमावस्या की रात को गांव वाले दूर से उसकी परछाई देखते, जैसे कोई औरत उसके बगल में बैठी हो। लोग कहते हैं वो व्यासा थी जो अपने आरव से हमेशा के लिए जुदा तो हो गई, लेकिन उसकी मोहब्बत आज भी
उस खंडहर की हवा में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी डायन से बेइंतहा मोहब्बत की रहस्यमयी और डरावनी दास्तान। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली खौफनाक कहानी में रहस्यमयी काली दुनिया पर।